राष्ट्र न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट मेवाड़ की बात में हम जिस विशेष कार्यक्रम की बात कर रहे हैं वह यही है कि 25 तारीख को सुबह करीब 10 बजे चित्तौड़गढ़ किले के फतेह प्रकाश महल में इस कार्यक्रम का होना है और पूर्व राज परिवार के विश्वराज सिंह जी को राज तिलक सलूम्बर पूर्व राजघराने के देवराज सिंह जी के द्वारा राज तिलक कराया जाएगा। और किस तरह की परंपरा है ये तो हम लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन अभी जो तैयारियां पूरी की जा चुकी है और उसके अलावा परिवार के लोग शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर मंत्रोपचार के लिए पंडित जी मौजूद रहेंगे। तो किस तरह से पारिवारिक जो कार्यक्रम है उसको विधिवत तरीके से एक आयोजन के तौर पर देखा जा रहा है, उसी को जानने के लिए सबसे पहले हम कमलेंद्र सिंह से बात करेंगे। देखिए, रूपरेखा के बारे में ऐसा है कि कल प्रातः से ही वहाँ फतेह प्रकाश चित्तौड़गढ़ वहाँ होने की पूरा चालू हो जाएंगे जो परंपरा अनुसार है जी। और उसके बाद वहाँ प्रमुखों के द्वारा उनका रास्ते में वगैरह का कार्यक्रम रहेगा और उसमें फिर बाद में जो भी राव उबराव जितने भी वो सब उनका सम्मान या हम लोग कह सकते हैं कि नजरा वगैरह पेश करेंगे। और विशेष करके जैसा कि परंपरा बनी हुई है वहाँ से पधारने के बाद फिर यहाँ उदयपुर में सिटी पैलेस से पधारेंगे तो जहाँ जिस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो पुरानी परंपरा जैसा आप भी कह रहे हैं परंपरा, उसी परंपरा का निर्वाह आप सिटी पैलेस में करेंगे और सिटी पैलेस में उस कार्यक्रम को अनुमोदित करके और यहाँ से एकलिंग जी पधारेंगे। यहाँ एकलिंग जी में भगवान की हमारे यहाँ देवादेव महादेव भगवान एकलिंगनाथ और वो राजा और साक्षात दीवान के रूप में चले जाते हैं। उनका वहाँ जो भी संस्कार वगैरह करने के बाद यहाँ समोर बाग पधारेंगे और यहाँ समोर बाग में जो एक रंग दस्तूर का कार्यक्रम होता है वो सारा कार्यक्रम इस तरह से जी। किस किस तैयारियाँ मतलब किस किस तरह की तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं? पूरे राज परिवार के लोग कब यहाँ से रवाना हो रहे हैं कि चित्तौड़ में जो कार्यक्रम है उसके लिए? देखिए, रवानगी में तो आज शाम को ही पधार जाएंगे वहाँ जी, क्योंकि प्रातः से ही जो कार्यक्रम प्रारंभ होंगे तो उसके निमित्त जैसा भी जैसे पंडित जी भी यहाँ है, पंडितों के द्वारा जिस तरह से जो पुरानी जो परंपरा चली आ रही है राज तिलक की वही राज तिलक, क्योंकि एक बात है देखिए परंपरा है और जैसा कि जो राजघराने तो वही है, राजघराने के पूर्व नहीं होते, जो मेवाड़ का राजघराना है वो राजघराना ही रहेगा जी। तो इस परंपरा को तो हम नहीं तोड़ने वाले, जो परंपरा चल रही वो परंपरा चलती रहेगी जी। तो परंपरा चलती रहेगी, लेकिन और कुछ मेहमान हैं उनसे भी बात करते हैं। कल का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं, क्या कहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम यशवर्धन राणावत है, मैं जेवाना से हूँ और ये जेवाना मेवाड़ का एक ठिकाना है जी। महाराणा साहब विश्वराज सिंह जी का कल एकलिंग दीवान के तौर पे वो गद्दी नशी होंगे और उनका राज्याभिषेक भी कल है। कल से वो महाराणा मेवाड़ कहलाएंगे, महाराणा मेवाड़ विश्वराज सिंह जी। और हम सब मिलके यही चाहते हैं कि वो अपने नाम को सार्थक करें और विश्वराज बने। सभी क्षत्रिय इस समारोह के लिए बड़ी भारी तादाद में कल आएंगे चित्तौड़गढ़ में और ये क्षत्रिय सभी तरफ से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, उड़ीसा, झारखंड वगैरह जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ सब जगह से क्षत्रिय आ रहे हैं और बहुत भारी तादाद में लोगों ने यहाँ पे पहले से संपर्क किया है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसे इसका निमंत्रण मिले। परंपरा के बाद में हम पूर्व राजघराने की जो परंपरा देखते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जो पदवी दी जाती है उसके बाद में वो डेजिग्नेशन क्या बन जाता है अगर हम देखते हैं? डेजिग्नेशन उनका महाराणा का हो गया है और महाराणा का मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में ये है कि वो जितने भी क्षत्रिय हैं मेवाड़ में उनके सिरमौर हो गए हैं उनके, और 36 कौम जो मेवाड़ में हैं, जितनी भी दूसरे समाज के लोग हैं वो सभी उन्हें मेवाड़ के एकलिंग दीवान के रूप में देखेंगे। और मेवाड़ की सबसे अच्छी बात यह है कि मेवाड़ का महाराणा हमेशा सर्व समाज को आगे लेके आया है जी। उसने कभी भेदभाव नहीं किया, समर्पित किया मेवाड़ पूरा, समझ गया। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ गए इसमें, सारे वो आ गए, समर्पित किया आगे होकर। तो ये कि ये सहयोग है पूरा, इन्होंने मना नहीं किया। तो
ये बात बिल्कुल कोई कहता है कि साहब ये तो अब महाराणा कहाँ रहे वो नहीं रहे, तो उनकी इम्पोर्टेंस इसलिए कायम है कि उन्होंने समर्पित किया। जी बात तो देखिए, राष्ट्र न्यूज़ पर हमने एक स्पेशल इंटरव्यू किया और उसमें ये साफ बात थी कि ऐसे 42 साल जो स्वाभिमान और संघर्ष को समर्पित हो गए और वो मेवाड़ के लिए समर्पण है, इतिहास में याद रखा जाएगा। इस समारोह को लेकर एक फाइनल जवाब हम कमलेंद्र जी से जानेंगे। सर, मेवाड़ के लिए जैसा कि हम आन बान शान की बात करते हैं, इस आयोजन के जिस तरह से चित्तौड़गढ़ किले पर आयोजन होने के बाद की किस तरह की छवि हम मेवाड़ में देख पाएंगे, इस सवाल पर क्या कहते हैं? देखिए, वैसे भी सर्वव्यापी है। भगवान एकलिंगनाथ के आशीर्वाद से मेवाड़ राजघराना को देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा राजघराना है। त्याग तपस्या बलिदान की भूमि तो है तो मेवाड़ है। यहाँ वीर, जिस तरह से कहते हैं, वीर वीरांगनाओं ने अपने आप को देश के प्रति आप देखा ना किस तरह से जोहर कर लिया कि ताकि उनके शरीर को मरने के बाद भी कोई नहीं छू सके। ऐसे में ये जो राज तिलक जो हो रहा है ये चित्तौड़ में होना बहुत बड़ी बात है। कहाँ किस समय वो राज तिलक हुआ और अब ये जो महाराणा विक्रमादित्य के बाद ये राज तिलक हुआ है, तो हमें अपने आप में मेवाड़ का तो गौरव है ही है, पूरे विश्व को भी गौरव है। और देखिए, सभी, मैं तो आपको निवेदन करूँ, जब एकीकरण की बात हो रही थी, जब अंग्रेज लोग यहाँ चले गए, जब एकीकरण, तो सभी ने मेवाड़ की तरफ देखा, सभी राजाओं ने कि पहला एकीकरण कौन करे। तो यहाँ महाराणा भूपाल सिंह जी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे और उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ को विलीन किया और उस समय महाराणा भूपाल सिंह जी को महाराज प्रमुख की उपाधि मिली थी। तो ये मेवाड़ तो ऐसा है, सर्वव्यापी मेवाड़ है और यहाँ तो भगवान एकलिंगनाथ की आशीर्वाद से सब काम चलता है। जी, तो महेंद्र सिंह जी मेवाड़ साहब अब हमारी यादों में हैं, लेकिन यशवराज सिंह जी को जो राज तिलक की जो परंपरा है उसके तहत हम 25 तारीख को देख पाएंगे और ये कार्यक्रम बेहद ही सलीके से, यही हो कह सकते हैं कि जो राजसी परंपरा है उसी के तहत आयोजित किया जाना है। लेकिन चित्तौड़ किले पर जब हम इतिहास की बात करते हैं और राजस्थान के इतिहास को पूरे विश्व में देखते हैं तो इसके बाद चित्तौड़ में इस आयोजन के बाद की रूपरेखा बहुत अलग हो जाएगी और हर व्यक्ति इसमें शामिल हो रहा है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। राष्ट्र न्यूज़ इस कंटेंट से जुड़े हुए या यूँ कह सकते हैं कि इस आयोजन को लेकर लगातार आपको नए नए अपडेट पहुंचा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में अपनी रिएक्शन जरूर दीजिए। धन्यवाद।